दोस्तों पिछले महीने सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल थी और इन तस्वीरों को देखकर शायद आप भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि 31 अगस्त 2025 को चाइना के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, जहां पर मोदी जी का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ था। इनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। एक ही तस्वीर में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को देखा गया था, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को काफी इग्नोरेंस का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि ये तीनों लीडर शहबाज शरीफ को इग्नोर करके आगे बढ़ गए थे। साथ ही अगली तस्वीर में तीनों लीडर्स को एक साथ हंसी ठिठोली करते हुए भी देखा गया और उसके बाद मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को एक साथ कार में भी देखा गया। उस टाइम पर यह भी बातें चली थी कि पुतिन ने मोदी जी का 10 मिनट तक वेट किया था। 10 मिनट वेट करने के बाद मोदी जी उनकी कार में बैठे थे। अपने डेस्टिनेशन पर दोनों एक ही कार में पहुंचे थे और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद दोनों 45 मिनट तक एक साथ गाड़ी में ही रहे, बातचीत करते रहे। इस तस्वीर को बहुत जबरदस्त ग्लोबल कवरेज भी मिली थी। काफी लोगों ने यह भी कहा था कि दोनों ने बिजी शेड्यूल के बीच में आपस में टाइम निकाल लिया, आपस में बातचीत करी। और उस टाइम पर इस मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे भारत से, रशिया से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि यह मीटिंग हो, तीनों लीडर्स एक साथ आए और इनके बीच में कोई डील हो। यह वही टाइम है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर अपना दबाव बना रहा था ताकि भारत रशिया से अपने रिश्ते तोड़ ले। भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहा था कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे। तरह तरह की धमकियां वगैरह दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप। मैंने उसी टाइम पर आपको भारत और अमेरिका के रिश्तों के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड करा था। साथ ही एससीओ मीटिंग को भी अच्छे से मैंने पिछले सेशन में कवर किया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें अच्छे से चल रही थी, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से एक चीज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। साथ ही न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर के अंदर भी इस चीज को कवर किया जा रहा है। और वो चीज क्या है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने की कोशिश करी गई है, मोदी जी को मारने की कोशिश करी गई है। यह दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। CIA लिंक्ड प्लॉट टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर मोदी, चाइनीज इनपुट्स पुतिन्स लिफ्ट अ ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन दैट थ्वार्टेड द अटेम्प्ट। और भी काफी सारी न्यूज थी, जैसे कि भारत रूस ने पीएम मोदी को मारने की CIA की साजिश नाकाम की। ढाका में अमेरिकी सैन्य अधिकारी की रहस्यमयी मौत पर सनसनीखेज दावा किया गया है। पुतिन्स लिमो वार्निंग हाउ रो एंड SVR फोइल्ड अ ढाका प्लॉट टू किल मोदी। SVR मतलब फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, जो कि रशिया की एक इंटेलिजेंस सर्विस है। यानी कि न्यूज वगैरह में यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने की कोशिश करी गई है अमेरिका CIA के द्वारा, लेकिन उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया है भारत की रो और रशिया की SVR ने। अब इस मुद्दे को सीधा SCO मीटिंग से क्यों जोड़ा जा रहा है, आप वो समझिए। गाइस 31 अगस्त वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी SCO मीटिंग में भाग लेने के लिए चाइना के तियानजिन शहर में थे। उसी टाइम पर उसी दिन बांग्लादेश के एक होटल में टेरेंस अवरेल जैक्सन, जो कि अमेरिका का स्पेशल फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर था, उसकी डेड बॉडी मिली, यानी कि ये मृतक मिला। और जिसके लिंक CIA से भी बताए जा रहे हैं। CIA जो कि दुनिया भर के सरकारों को गिराने, नेताओं की हत्या करने, देशों के बीच झगड़े लगाने के लिए कुख्यात है। श्रीलंका में जो हुआ था सरकारगिरी, नेपाल की सरकारगिरी, 2023 में बांग्लादेश की सरकारगिरी, उसमें CIA का हाथ माना जाता है। बल्कि आपको याद हो 2023 में जब बांग्लादेश की सरकारगिरी शेख हसीना भारत में आई थी भागकर, उन्होंने खुद क्लेम करा था कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, अगर हम उसे छोड़ दें तो सरकार गिरने से बच सकती है। यह खुद शेख हसीना ने कहा था। अब गाइज इसकी मौत पर एक और सवाल उठ रहा है टेरेंस अवरेल जैक्सन। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इसके लिए, ठीक है, इसकी रणनीति के लिए टेरेंस अवरेल जैक्सन को भेजा गया था। क्लियर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है, सैनिक है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था। ठीक है, अंदर ही अंदर कोई रणनीति बनाई जा रही थी। अब जो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड है, इसके ऊपर क्या विवाद है, अमेरिका की इसके ऊपर क्यों नजर है, अमेरिका इसे क्यों चाहता है, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। सेंट मार्टिन आइलैंड से क्या लिंक है भारत का, फिर चाइना का, फिर अमेरिका का, वो आपको बताऊंगा। तो भाई हुआ क्या,
टेरेंस अवरेल जैक्सन की जो डेड बॉडी मिली 31 अगस्त को बांग्लादेश के एक होटल में मिली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म करा है कि 27 अगस्त को इसने होटल में चेक इन किया था। अब मौत तो किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि इसकी बॉडी में प्लूनियम नाम का एक केमिकल पाया गया जो कि जहर होता है, और पहले रशिया की सेना कई बार विरोधियों के खिलाफ इस केमिकल का इस्तेमाल कर चुकी है। तो यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत की रोका हाथ था इसके मिशन को नाकाम करने का, यानी कि इसको खत्म करने का। और जब टेरेंस अवरेल जैक्सन की मौत की पुष्टि हुई उसके बाद इसकी बॉडी लेने यूएसए एम्बेसी के लोग आए। ठीक है, यानी कि लोकल पुलिस की कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं थी, ना ही एम्बेसी वालों ने करने दी। इसकी बॉडी ले गए, साथ ही जो इसके कमरे में बहुत ज्यादा सामान था, बहुत सारा सामान था, ये तो नहीं पता चल पाया कि क्या क्या सामान था, वो सारा का सारा सामान चुपचाप यूएसए दूतावास वाले ले गए। यानी कि जो लोकल इन्वेस्टिगेशन होता है वो भी नहीं हो पाया, साथ ही जो लोकल पोस्टमार्टम होता है वो भी नहीं करने दी, लोकल पुलिस की कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने दी यूएसए ने। और गाइस कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि इस टाइप के जो स्पेशल फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं ये दूर बैठकर, यानी कि अगर इन्हें अपने मिशन को अंजाम देना है तो वो उस देश में नहीं दूसरे देश में बैठकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। ये एक टाइप के स्पेशल फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं अपने और लोगों से जो कि मिशन पर होते हैं, यानी कि जो किसी प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, वो मिशन पर होते हैं, 5 10 12 कितने भी हो सकते हैं, वो डायरेक्टली से रिपोर्ट करते हैं, ये उनको वहां से कमांड करता है। जरूरी नहीं है कि यही बंदा किसी को टारगेट करे तो इसको वहां पर होना जरूरी है, ये बहुत दूर बैठकर दूसरे देश में, पड़ोसी देश में बैठकर उस चीज को मैनेज करता है, उस चीज को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल फोर्स का कमांडिंग ऑफिसर था। हालांकि इन चीजों की अभी तक कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं करी गई है। तो अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का 10 मिनट तक वेट करा और एक ही गाड़ी में दोनों गए और आवास पर पहुंचने तक, डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक गाड़ी से बाहर नहीं निकले, 45 मिनट तक दोनों गाड़ी में बातचीत करते रहे, तब इन्होंने रणनीति बनाई, इन्होंने आपस में इस चीज के बारे में बातें करी। और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही आगाह कर दिया था कि आपको टारगेट किया जा रहा है, असैसिनेट करने की कोशिश करी जा रही है, असैसिनेट करने की प्लानिंग करी जा रही है। यह इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी के पास पहले ही पहुंच चुकी थी। और यह वही टाइम है 31 अगस्त का जब ये दोनों एक साथ बैठे हैं। उधर बांग्लादेश के होटल में टेरेंस जैक्सन की मौत हो गई थी। ठीक है, तो लोग इसी वजह से डेट्स जोड़ रहे हैं, नंबर्स जोड़ रहे हैं और तारों को आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज पहले ही पब्लिकली थी कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में पहुंचने से पहले जापान जाएंगे, जापान से वो चाइना जाएंगे, तियानजिन शहर में एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। तो इस पे पहले भी ट्वीट वगैरह हुए थे, यानी कि ये चीज पहले ही पब्लिक थी, क्योंकि मोदी जी काफी पहले ही निकल चुके थे इंडिया से, पहले जापान के लिए, उसके बाद एससीओ में। और गाइज जब 31 अगस्त को यह खत्म हो गई थी मीटिंग, उसके बाद 2 सितंबर को शायद मोदी जी भारत पहुंचे, उसके अगले 3 सितंबर को दिल्ली के अंदर सेमिकोन शिखर सम्मेलन को मोदी जी ने संबोधित किया था। और जब लोग उनके लिए ताली बजा रहे थे, मोदी जी ने कहा था कि मैं चाइना गया था इसलिए ताली बजा रहे हो, या फिर चाइना से लौटा हूं इसलिए ताली बजा रहे हो। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। तो ऐसा कभी भी मोदी जी ने किसी भी शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद नहीं कहा, किसी भी देश के दौरे को खत्म करने के लिए ऐसी बात नहीं कही। वो पहला मौका था जब मोदी जी ने ना तो खुल के कहा, बस एक हल्का सा इशारा किया। और इसी के बाद से जब ये चीजें वायरल होने लगी तो ये चीजें बाहर आनी शुरू हो गई। कुछ जो लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है या फिर जो एक्सपर्ट है, एनालिस्टिक्स है, उन्होंने इस चीज के ऊपर दावे करने शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, उसके बाद गाजा में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, एक शिखर सम्मेलन था, उसमें भी मोदी जी नहीं गए थे। और उसके बाद 23 से 29 सितंबर के बीच में एक हाई लेवल यूएनजीए सेशन हुआ था, उसमें भी मोदी जी नहीं गए थे, अपनी जगह जयशंकर को भेजा था। और अब
पीएम मोदी के मलेशिया नहीं जाने पर हो रही है ऐसी चर्चाएं, यानी कि मलेशिया में भी एक बहुत हाई लेवल मीटिंग है जहां पर पीएम मोदी जी वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जहां पर मोदी जी को इंडिविजुअली जाना था, मोदी जी ने मना कर दिया है। यानी कि जितने भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, हाई लेवल मीटिंग्स है जहां पर अमेरिका या फिर CIA की इन्वॉल्वमेंट है, मोदी जी वहां पर नहीं जा रहे, मोदी जी वहां पर जाने को अवॉइड कर रहे हैं। यह पिछले महीने से लगातार नोटिस किया जा रहा है। इसीलिए मोदी जी मलेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन में भी नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि गाइस ये पहले भी देखा जा चुका है, भारत के प्राइम मिनिस्टर्स को असैसिनेट करने की साजिश बहुत बार हो चुकी है और इसमें सफल भी हो चुकी है। जैसे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आज तक वो केस चल रहा है, आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, साथ ही गाइस राजीव गांधी जी। तो एक तरीके से रो का ये जो एक्टिवेशन मोड है ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि अमेरिका भारत को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो 50% टैरिफ बढ़ाना हो और उससे ज्यादा भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी देना हो, रूस से तेल खरीदना बंद करने की धमकी देना हो। और उधर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यानी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट ना देना, हालांकि इसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, या फिर नोबेल प्राइज के लिए क्रेडिट ना देना, इस चीज को लेकर भी काफी खफा है। और बाकी SCO मीटिंग हुई, इन तीनों लीडर्स को तो एक साथ अमेरिका देख ही नहीं पा रहा है। वो तो तभी देखा गया था कि किस टाइप के बयान दिए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है, मीडिया के अंदर। तो हालांकि ये सारी चीजें अनऑफिशियल है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें वायरल है, इनकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि ना तो हम कर रहे हैं, ना ही अभी तक किसी ने करी है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि अगर इस चीज में जरा भी सच्चाई पाई जाती है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जो बांग्लादेश की सेंट मार्टिन की स्टोरी है, आइलैंड की, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है, जिसकी वजह से चाइना, भारत और बांग्लादेश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो इसको मैं अलग वीडियो में, अलग सेशन में कवर करा दूंगा, कल या परसों आ जाएगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, वीडियो पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।